जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हो सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मूवी हिंदुस्तानी 2 के बारे में। क्या बात करूं यार इस मूवी के बारे में। ये कल रात को ही देख ली थी, काम के कारण मैं काफ़ी दिन से मूवी या वीडियो कुछ बना नहीं पा रहा हूँ। तो क्या बोलूं यार इस मूवी का, मेरे को सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि भाई शंकर जैसा डायरेक्टर, जो शंकर जी जैसे डायरेक्टर हैं, वो ऐसी मूवी कैसे बना सकते हैं जिन्होंने रोबोट 2.0, रोबोट और आई, अपरिचित। मैंने शायद उनकी फर्स्ट मूवी मतलब कि जिसमें मेरे को पता था शायद कि अपरिचित इन्होंने बनाई है, तब मैं उनको जानता था कि हाँ अपरिचित उन्होंने बनाई है। उस टाइम मुझे याद है 2006 या 7 के आसपास आई थी। तो 2 मूवी साइंस फिक्शन पे रिलेटेड एक आई थी, एक तो सुपरनेचुरल पावर पे आई थी मूवी अलग, और जो कि मेगा फ्लॉप गई थी। हालांकि वो मूवी आज तक मुझे अच्छी लगती है। और दूसरी मूवी आई थी अपरिचित। अपरिचित तो देखो ब्लॉकबस्टर मूवी थी जो गरुड़ पुराण के ऊपर बनाई गई थी। तो ऐसे डायरेक्टर से ऐसी मूवी एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अब तक का वर्स्ट डायरेक्शन मैं बोल सकता हूँ जो हमारे शंकर जी का है, वर्स्ट डायरेक्शन मैं बोल सकता हूँ। रोबोट 2.0 भी थोड़ी सी इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं, हालांकि हिट गई है, लेकिन जो चीज़ लोगों ने एक्सपेक्ट की थी एक्चुअली वो उसको डिले करते गए। जब ज़्यादा भी डिले हो जाए तो मूवी काम नहीं करती। ठीक है, अब इस मूवी की मैं अगर स्टोरी लाइन की बात करूँ तो स्टोरी लाइन फर्स्ट पार्ट की तरह ही है कि एक ही आइडियोलॉजी होती है कम्युनिस्ट की, लाइक कि भाई अगर कोई करप्टेड बंदा है, जो अमीर लोग हैं वो करप्टेड है, मोस्टली इनकी नज़र में सारे करप्टेड ही होते हैं, और वो उनको बस एक ही चीज़ सोचती है, वो है उनको ख़त्म कर देना। उनके पास यही आइडियोलॉजी है कि उन्हें ख़त्म कर देना किसी तरह। ठीक है, ये है। चलो इस चीज़ से भी हम दो राय नहीं करते, ठीक है, आपने मूवी बनाई, स्टोरी लाइन पुअर थी, वो हम सब मानते हैं, लेकिन डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले इतना बोरिंग। लिटरली स्टार्टिंग के क्या कह रहा, पूरी मूवी के जो 2.5 घंटे हैं, मूवी 3 घंटे की है पूरी मूवी, लेकिन जो 2.5 घंटे हैं लिटरली आपको बोर कर देंगे। और इलॉजिकल क्रिंज चीज़ें दिखाई हैं मूवी के अंदर, लिटरली क्रिंज। पहली बात तो वो जो उंगली सी बनाते हैं, पता नहीं वो वर्मा कोई आध्यात्मिक मार्शल आर्ट है जिसका चलो वो मार्शल आर्ट आपने बता दिया कि वो आपको आता है, ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई, वो 2 उंगली से किसी को भी कुत्ता, गधा, बिल्ला, सुअर कुछ भी बनाई जा रहे हो, क्या सेंस है? स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं जो सिद्धार्थ है, वो कोई यूट्यूब पे वीडियो एनिमेटेड क्रिएट करता है देश के जो करप्टेड लोग होते हैं उनके रिगार्डिंग, और उनसे व्यूज़ गेन करता है, या मतलब उसके मन में देशभक्ति की भावना होती है, ये चीज़ दिखाई है उसके अंदर। ठीक है, तो जब वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाता तो उसके बस में नहीं हो पाती, लोग उसको धिक्कारते हैं, वो नहीं फील कर पाता, तो वो सोचता है नहीं मुझे अब हिंदुस्तानी को, सेनापति को वापस बुला। ஒரு ஹண்டிங் டாக் வரணும். அப்படி யாரா இருக்கா? இருந்தாரு. इंडियन नेम सेनापति होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक व्हाट्सएप पे ट्रेंड चलाता है, कम बैक सेनापति, ठीक है, कम बैक इंडियन के नाम से। और चलो ठीक है, कम बैक इंडियन के नाम से डालता है, वो इतना ज़्यादा वायरल होता है, ठीक है, लेकिन मतलब 10 मिनट बाद उसको न्यूज़ भी मिल जाती है, 10-15 मिनट सीन के बाद, कि हाँ भाई सेनापति दिख गया है। ठीक है, वो आराम से चाइना में बैठा हुआ है, चाइना में बैठा आराम से, वहाँ पे वो इनको मिल भी जाता, वो एक ग्रोसरी स्टोर में। ठीक है, आज भी वही कॉस्मेटिक सर्जरी, मतलब कॉस्मेटिक वो बोलते हैं ना, मेकअप वगैरह या ऑस्थेटिक्स वगैरह यूज़ करके वो बाहर निकलता, और हर कोई उसको पहचान रहा है, ईजिली पहचान रहा है कि हाँ ये सेनापति ही है, हर कोई उसको ईजिली पहचान रहा है। तो बस उस मेकअप का बेनिफिट क्या हुआ, पहला पॉइंट माइनस। ठीक है, उसके बाद बात करूँ मूवी की, हालांकि मूवी में बहुत सारे माइनस पॉइंट है, क्रिंज ही है। ठीक है, उससे सीधा वहाँ पहुँच जाता है डिटेल लेके वो आश्रम में जहाँ पे वो मार्शल आर्ट सिखाते हैं। ठीक है, मार्शल आर्ट सिखाते हैं, वहाँ पे वो लड़का जो जिसको वो मिलता है, तो वो उसके कहने पे एक बार में एग्री होते हैं, हाँ मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कब ये आंदोलन स्टार्ट होगा और कब मैं वापस आऊँगा। पहली बात तो 1996 में वो मूवी आई थी इंडियन 1, उसमें भी वो बुजुर्ग थे।
अब ये आ रही है 2024 में, और वो अभी तक ज़िंदा कैसे हैं इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है मूवी के अंदर, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, ठीक है आपको। और वो पिछली बार से ज़्यादा यंग लग रहे हैं मूवी के अंदर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो जो शरीर का हमारा कहते हैं ना प्रोसीजर है वो तो होगा ही होगा, वो तो चेंज होने नहीं वाला, ठीक है ना। गुलशन ग्रोवर का के साथ एक सीन दिखाया, वो भी एक बड़ा करप्टेड बिजनेसमैन दिखाया जिसके पास जाते हैं ये वही उंगली घुमा के उसका पता नहीं कौन सी नव दबाते हैं, तो उसके बाद वो लड़की बन जाता है। फिर वो पूरी उसकी संस्कृत में डिटेल देते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसे, अब ये लड़की बन जाएगा, अब ये ऐसे ही रहेगा, इतनी देर में मर जाएगा, मतलब उसकी पूरी गाथा गाते हैं। अरे डायलॉग्स बोलने होते हैं, थ्योरी थोड़ी बोलनी होती है, पूरी की पूरी थ्योरी बोल रहे हो। और ऐसे एंटर करते हैं जैसे मक्खन, कोई एफर्ट ही नहीं लगता कि हाँ वो एफर्ट कैसे कर रहे हैं। एक दिखाया व्यापारी गुजरात का जो जिसने अपना लोकर के अंदर पूरा का पूरा सोने का एक कहते हैं ना एरिया बना रखा, पूरा सोने का, क्या नाम है, वॉल्स क्या बाकी मूर्तियाँ वगैरह पड़ी हैं, टॉयलेट पोर्ट तक उसने उस सोने का बना रखा है। और वो उसमें हगते हुए भी दिखाते हैं सोने के पोर्ट में उसको, ठीक है। और उसको जब मारते हैं तो लिटरली वो घोड़ा बन जाता है, वही उंगली सी घुमाई वो घोड़ा बन गया। वो दौड़ता 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 बाहर जाता है, मर जाता है। कोई लॉजिक नहीं है। और वो अंदर घुसता कैसे है, लॉकर वो खोलता तो 1 रुपये का सिक्का फेंकते वो अटक जाता, वो खुला रह जाता है। कमाल का 1 रुपये का सिक्का, रजनीकांत से लेके आए होंगे शायद। तो अगर आप कोई मूवी बना रहे हो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स, कोई भी एक्शन सीक्वेंसेस सब बोरिंग है। हिंदुस्तानी बस ऐसा पर्सन दिखाया जिसको कोई नहीं ला सकता, वो यूं यूं करके सब खत्म कर रहा है। हाँ एक विलन दिखाया है मूवी में जो कि मैं आपको पूरा स्पॉइलर नहीं दूंगा, जो कि वो भी यही विद्या सीख रहा है, मतलब सीख चुका है, जिसको वो शायद अगले पार्ट में दिखाएंगे क्योंकि हिंदुस्तानी 3 अगले साल आ रही है, ठीक है। तो वो जो आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा उसका थोड़ा बहुत क्लिप्स दिखाए जाएंगे, वो दिखाया। बट इस मूवी में कोई भी कहते ना कोई भी सेंस नहीं है। एक सीन है लास्ट में जो चेजिंग सीक्वेंस है जो आपने शायद ट्रेलर में भी देखा ही होगा, जिसमें वो एक सिंगल टायर वाली कोई व्हीलिंग मशीन है जिस पे वो ट्रैक कर रहे हैं। चेजिंग सीक्वेंस सही है लेकिन वो भी इलॉजिकल लगता है, ठीक है। उसमें भी कोई सेंस नहीं लगती कि वो कैसे पहली बार चढ़े हैं वो इतनी जल्दी, ठीक है उनको मार्शल आर्ट, लेकिन वो इतनी अच्छा उस पर कहते हैं ना बैलेंस बना लेते हैं। तो वो चीज़ भी बकवास थी लिटरली। मुझे पूरी मूवी क्रिंज लगी। ऊपर से मैंने लेट नाइट शो देखने गया था क्योंकि काम था, लेकिन लिटरली नींद आ गई और थिएटर पूरा खाली था। किसी को भी इस मूवी को लेकर इंटरेस्ट है ही नहीं कि कोई किसी के अंदर शंकर की मूवी आ रही है। यही सेम चीज़ इन्होंने आई मूवी में की थी। आई मूवी का जो फर्स्ट हाफ था वो इतना स्लो था कि लिटरली मैंने थिएटर में, मैं उस टाइम कॉलेज में था, वो मैं अपने फ्रेंड को बड़ी लेके गया था कि नहीं 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 मैं तू चल साथ में लेके गया। उसमें वो गालियाँ दी, वो सो गए, उसके साथ वाले तो सो ही गए। उसमें भी यही चीज़ थी, लास्ट के 30 to 40 मिनट्स देखने वाले थे, उसके अलावा पूरी, लेकिन वो फार बेटर 30-40 मिनट से। ये तो जमी ही कचरा है। उसमें एक्शन सिक्वेंसेस भी अच्छे थे नो डाउट। और बट मुझे उसमें जो फिजिक उस बनाई थी एज अ बॉडी बिल्डर विक्रम जी ने, वो मुझे पसंद नहीं आई थी। क्योंकि एक जो अगर आप कंपटीशन लड़ रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आपकी मस्कुलर होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी लीन और थोड़ी शेपेबल होनी दिखनी चाहिए। उनमें एब्स ही उनके पूरे नहीं दिख रहे थे ढंग से, और दिखा रहे हैं कि वो एक्सरसाइज करते करते बेहोश हो गए। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, हर जगह ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। अगर वो कहीं भी घुस रहे हैं हिंदुस्तानी 2 में, किसी के पास वहाँ भी घुस रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे वो घुसे कैसे, वहाँ पहुँचे कैसे, कुछ नहीं। एक पुलिस ऑफिसर दिखाए हैं जो उसको फॉलो अप करते रहते हैं। उनके फादर पहले चेस कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, अब सेकंड पार्ट में उनका बेटा चेस कर रहा है, ठीक है। तो वो उनका भी कैरेक्टर को इतना कहते हैं ना इंटरेस्टिंग नहीं था।
पूरी मूवी में मेरे को सिद्धार्थ तो वैसे भी एक्टर अच्छा नहीं लगता, ना ही लुक्स हैं। देखो यार, अगर आप किसी को एक्टर ले रहे हो, उसकी फेस प्रेजेंस भी एक मायने रखती है। उनका फेस प्रेजेंस बिल्कुल ज़ीरो है, लिटरली। वो पता नहीं कैसे, या जैक है क्या है, चलो ठीक है एक्टिंग अच्छी है, लेकिन उनका एक फेस ऑफ प्रेजेंस है ना, वो ही पसंद नहीं आया मुझे, तो कभी भी पसंद नहीं आया। एक सीन दिखाते हैं लास्ट क्लाइमैक्स के टाइम पे, क्लाइमैक्स भी क्या ही था, क्लाइमैक्स के टाइम पे दिखा देते हैं कि सिद्धार्थ और जो बुलाता उनको उनकी वो सेनापति से इंस्पायर होकर कुछ काम करता है, जिससे बाद उसको उसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं इसके कारण उनकी आइडियोलॉजी दोनों की मैच नहीं करती। ठीक है भाई, अगर फिल्म में आप देखना, लेकिन जैसे कि अगर आप ऐसा कोई कृत्य कर रहे हो फैमिली में, तो ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली आपको सपोर्ट तो करेगी नहीं, और उसके बैकवर्ड भी होंगे। फिर इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग वो क्यों करना? ठीक है, उसमें भी एक ट्विस्ट सा समझ आता है कि ये सिद्धार्थ की माँ कैसे मरी, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्यों मरी, कैसे मरी। वो आपको उसमें भी कोई आप लिटरली गैस कर लोगे कि वो कैसे मरी, क्यों मरी। ठीक है, वो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो लिटरली ओवरऑल मूवी डिसअपॉइंटिंग थी। लिटरली शंकर जी की अब तक की सबसे डिजास्टर मूवी है। ठीक है, आप रेटिंग्स भी दे सकते हो, IMDb पे देख लो, बुक माई शो पे देख लो, हर जगह गालियां दे रहे हैं इसको। लिटरली कोई देखना ये मूवी कोई देखना पसंद ही नहीं करेगा। बाकी आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकते हो। वो मूवी कोई सेक्शनिटी नहीं है, बच्चों के साथ भी देख सकते हो। हाँ, गुलशन ग्रोवर जी के साथ स्टार्टिंग में कोई डीप इकनी सीन्स हैं, बाकी अगर आप ये लोग एडजस्ट कर सकते हो देख सकते हो। लेकिन लिटरली मेरे हिसाब से तो मत जाना, पैसे बचाओ। और क्या नाम है, कोई मूवी देख लो, अक्षय कुमार की जो आई है वो देख सकते हो, हालांकि सीक्वल है सॉरी पार्ट 2 की, लेकिन जो सूर्या की मूवी थी उसका डिटो सीक्वल है। बट लिटरली ये मूवी तो मत देखना, वो दोबारा देख लो ठीक है अगर आपको देखनी है। हालांकि मैं देख चुका हूँ, उसका भी रिव्यू करूँगा, लेकिन मुझे लिटरली कॉपी मूवीज़ देखना पसंद ही नहीं है। बट वो तो रिव्यू करना होता है, इसलिए मेरे को कॉपी मूवीज़ देखना। वो उसके पास है भी क्या, वो कॉपी उठाता रहता, साउथ की कॉपी। सेम सलमान खान ने, वो सोच रहा है कि अभी भी वही चीज़ चलती रहेगी, मैं साउथ की कॉपियाँ मारता रहूँगा, चलती रहेंगी। उसमें भी टेढ़े मेढ़े जो लाश आई थी, किसी का भाई किसी का जान, क्या कचरा बनाया था यार। अगर आप दोबारा से ऐसा उनकी ओरिजिनल मूवी भी देख लोगे ना, पवन कल्याण की भी, वो आपको लिटरली एंटरटेन कर देगी। जो इन्होंने बनाई है वो तो लिटरली क्रिंज है। ब्रिंग इट ऑन, हटा सही, ब्रिंग इट ऑन अब तो हो गया फ्लॉप, बैठ घर पे। तो इन सब चीज़ों से बचो, मूवी देखो ठीक है, लेकिन मूवी का अगर आपको ट्रेलर ही, अब मुझे इसका ट्रेलर ही पसंद नहीं आया था। अगर आप ट्रेलर ही कन्विंसिंग नहीं बना रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑडियंस आएगी थिएटर में? नहीं आएगी। ठीक है, ये आइडियोलॉजी देखो बहुत पुरानी हो गया है। चलो इस चीज़ से हम दोबारा भी नहीं करते। ठीक है, अब शिवाजी द बॉस में भी देख सकते हो आप, या फिर अपरिचित में भी देख सकते हो। शंकर जी को ऐसी आइडियोलॉजी पे काम करना पसंद है, लेकिन एंटरटेनमेंट कहाँ है? मूवी हम जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, हिंदुस्तानी 2 इतना बड़ा नाम था, पहला पार्ट लिटरली बहुत शानदार, लेकिन ये पार्ट बिल्कुल ही कचरा है। बिल्कुल मत जाइएगा। बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।